हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन अनिल फार्मा क्लासेस। आज हम लोग लास्ट यूनिट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, आपके फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फोर्थ यूनिट तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग लास्ट यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। आप लोगों ने सब लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम सुना ही होगा। क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब जो भी बेसिक से बेसिक इंफॉर्मेशन है आज इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा यूनिट हम लोग 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के बहुत यूनिवर्सिटियों के एग्जाम स्टार्ट भी जस्ट होने वाले हैं। कुछ के थोड़ा सा टाइम है, 8 दिन 10 दिन, किसी का और ज़्यादा टाइम है। तो उस हिसाब से आप लोग अपनी यूनिट का रिवाइज करते चले, लेक्चर को देख के आपके नोट्स प्रिपेयर करते चले। कुछ भी डाउट लगे आपको लेक्चर से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का ये लास्ट यूनिट है, यूनिट 5, जिसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा यूनिट का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। A carboxylic acid is an organic compound characterized by the presence of a carboxyl group, ठीक है, जिसके पास C डबल बॉन्ड OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दिस ग्रुप कंपोज्ड ऑफ ए कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये किससे बना होता है, एक आपका कार्बोनिल ग्रुप, दूसरा आपका OH हाइड्रोक्सी ग्रुप। इन दोनों को जब मिला देते हैं तो आपका बन जाता है ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। अब हम इसका नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। नोमेनक्लेचर में कंपाउंड है आपका COOH फॉर्मिक एसिड, इसी को बोलते हैं मेथेनोइक एसिड। दूसरा है आपका CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड, इसी को बोलते हैं इथेनोइक एसिड। थर्ड है आपका C3H7C डबल OH आइसोब्यूटायरिक एसिड, इसी को बोलते हैं 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। अब ये लास्ट वाला दो तो आपको समझ में आ गया। एक कार्बन को हम लोग जैसे मेथ बोलते हैं तो मेथेनोइक एसिड बन गया। लास्ट में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है आपका तो लास्ट में क्या लग जाता है, OE एसिड लग जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको जो CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका जनरल फॉर्मूला क्या था आपका, एसिडिक एसिड, ठीक है। जो इसका कॉमन नेम था एसिडिक एसिड था, जो फेमस है। इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2 कार्बन है तो एथ लिखते हैं, ठीक है, एथ लिखते हैं और लास्ट में क्या लग जाता है, OE एसिड, तो एथेनोइक एसिड, ठीक है। इसका IUPAC नाम हो जाएगा। वैसे C3H7C डबल बॉन्ड OH, अगर इसको ओपन करके लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखाएगा ये फॉर्मूला, तो ये इस ग्रुप को आइसो ग्रुप बोलते हैं। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, आइसो ग्रुप। और 1 2 3 4, ठीक है, या 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ब्यूटायरिक, तो आइसो ब्यूटायरिक एसिड भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे नाम इनका आ जाता है। ये IUPAC नाम करोगे तो 1 2 3 ऐसे लॉन्ग स्ट्रेट चेन को ले लेना है आपको। सबसे पहले 1 2 3, 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, ऐसे आपका इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो आपको नोमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा, नामकरण कैसे कर रहे हैं, ठीक है। एक होगा तो आपका क्या होगा, फॉर्मिक एसिड, या इसी को मेथेनोइक एसिड बोलते हैं। C1 जो 1 कार्बन होता है, 2 कार्बन होगा तो एसिडिक एसिड या इथेनोइक एसिड बोलते हैं। 3 कार्बन के साथ एक COH ग्रुप लगा होगा तो उसको आइसोब्यूटायरिक एसिड या 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड बोलते हैं IUPAC नाम में। तो ये आपका नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया। अब आगे पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे, अगर आपको बनाना है, लैब में प्रिपेयर करना है, या अगर आपसे कोई बोल दे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है आपको, तो बेसिक आप लोग कैसे बनाओगे।
तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा मेथड है। अगर एसिड से हमको एल्केन बनाना है तो क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। तो अगर एल्केन से एसिड बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब ऑक्सीजन को ऐड करेंगे। तो पहला मेथड है हमारा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। क्या करेंगे हम लोग, या तो प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दो या एल्डिहाइड कर दो, ठीक है। एल्डिहाइड के करने से एसिड बनेगा, एल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, देन एसिड बनेगा, बात वही है। दो बार ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तो देखो, प्राइमरी एल्कोहल अंडरगोज ऑक्सीडेशन विथ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है टू गिव एसिड। एल्कोहल है आपका, ठीक है। प्राइमरी एल्कोहल का मतलब क्या होता है, अगर आपका एक कार्बन है, एक कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। एक कार्बन है, एक कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा है, एक CH3 मान लो, एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, तो इसको बोल देते हो आप लोग प्राइमरी, ठीक है। अगर इसी कार्बन के पास दो CH3 ग्रुप जुड़े हैं तो इसको बोल देते हो सेकेंडरी। अगर तीन कार्बन ग्रुप जुड़े हो इसको बोल देते हो टर्सरी। तो ऐसे करके आप लोगों का वो होता है, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी में इस तरह से आप लोग डिफरेंस देख सकते हो। तो प्राइमरी एल्कोहल का जब आप लोग ऑक्सीडेशन करवाओगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ तो आपका एल्डिहाइड बनेगा, देन ऑक्सीडेशन पे आपका एसिड बनेगा। समझ लिए, ये आपका पहला मेथड है एसिड प्रिपरेशन के लिए। सेकंड मेथड क्या है आपका, नाइट्राइल से बना सकते हो आप लोग, ठीक है। ये सेकंड मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड्स। एमाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल। अगर आपको एमाइड से बना सकते हो पहले तो, पर पहले एमाइड से पहले अगर आप नाइट्राइल से एमाइड बनाओगे देन आफ्टर एसिड बनाओगे। तो देखो इधर, नाइट्राइल एंड देन कन्वर्टेड टू एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्या करोगे आप लोग, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या करोगे आप लोग, एसिड बनाओगे। देखो पहले नाइट्राइल, ठीक है, इसी को बोलते हैं साइनाइड, इसी को बोलते हैं नाइट्राइल। नाइट्राइल से आप लोग क्या बनाए हो, एमाइड बनाए हो, ठीक है। RCONH2 को एमाइड बोलते हैं। देन एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एसिड में कन्वर्ट कर दिए हो, ठीक है। अगर R की जगह आप CH3 ग्रुप रखोगे तो एमाइड का डायरेक्ट एमाइड का हाइड्रोलिसिस कर दोगे या एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो भी आपका एसिड बन जाएगा। तो इस तरह से भी आप लोग एसिड बना सकते हो। दो मेथड हो गई हमारी, पहले थी ऑक्सीडेशन, सेकंड है फ्रॉम नाइट्राइल या एमाइड से। अब थर्ड देखते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। अगर RMgX कोई आपसे बोल दे तो इसी का मतलब होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसी का नाम दे दिया। अगर RMgX आप लोग देख रहे हो मतलब इसी को बोलते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या करते हो इसमें, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आप लोग रिएक्शन किससे कराओगे, कार्बन डाइऑक्साइड से। ये आपका सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। आफ्टर एसिडिफिकेशन विथ एनी मिनरल एसिड गिव करस्पॉन्डिंग एसिड। उसके बाद आप लोग उसका किसी भी मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनके तैयार हो जाएगा। देखो कैसे रिएक्शन में, देखो जो पढ़ते हो उसको अप्लाई किया करो बस। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में, मेन केमिस्ट्री का जो बता रहा हूँ कि अगर आप लोग थ्योरी पढ़ रहे हो तो उसका रिएक्शन बनाने की कोशिश किया करो। जैसे आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, उसका कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाओगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो आपका क्या होगा, इधर से इधर देखो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये है आपका, ये पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो कैसा बन जाएगा, ये ऐसा माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब RMgX ब्रेक होगा आपका तो R माइनस में और ये प्लस में आएगा, तो प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास चला जाएगा, तो R यहाँ आके अटैच हो जाएगा प्लस वाले के पास, और ये आपका MgX यहाँ आ जाएगा। देखे हो, ये बन के तैयार होगा, देख लो RCOOMgX, RCOOMgX। फिर अब एसिड कैटलिस्ट प्रेजेंट में आपका एसिड बन जाएगा, ठीक है। समझ गए, MgOH निकल जाएगा, उससे मतलब नहीं है, एसिड से मेन मतलब है हमारा। तो ये आपका थर्ड मेथड हो गया। फोर्थ है आपका बाय एसिड हैलाइड से।
नॉर्मली अगर आप एसाइल हैलाइड एसाइल हैलाइड का मतलब है इस ग्रुप को आप लोग बोलते हो एसाइल ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप को अगर बोलते हो एसाइल ग्रुप बोलते हो। अगर हेलाइड ग्रुप मान लो Cl लग गया, F लग गया, Br लग गया, हेलाइड ग्रुप Fe फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एक भी कोई लग गया तो इसको बोलते हैं एसाइल हेलाइड। तो इसका रिएक्शन से भी आप लोग बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? व्हेन एसिड क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर देन कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस। क्या करोगे? एसाइल हेलाइड का हाइड्रोलिसिस करवा दोगे तो आपका एसिड बन जाएगा और क्लोरीन निकल जाएगा। तो इस तरह से भी आप लोग बना सकते हो। लास्ट चलो हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब पढ़ेंगे हम लोग इसका केमिकल रिएक्शन। 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आप लोग बना लिया करो थोड़ा नोट्स, तो कि वैसे तो मैंने बहुत शॉर्ट बनाए हैं, ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। फिर भी अगर आपको लगे पहला ऑक्सीडेशन माइंड में रिवाइज कर लिया करो। दूसरा है नाइट्राइल से साइनाइड से जो बनाए थे हम लोग। थर्ड आप लोगों का किससे बनाए थे? एसाइल वाले से बनाए थे। फिर आपका बनाए थे ग्रिग्नार्ड से, ठीक है। ऐसे करके आप लोग 4 मेथड है, आराम से आप लोग माइंड में रिवाइज करोगे, याद हो जाएगा। उसके बाद है आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल रिएक्शन में पढ़ते हैं कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड किस किस के साथ रिएक्शन देता है। जैसे कि आप लोगों का खुद का प्रॉपर्टीज होता है ना, आप किसके साथ अच्छे से बॉन्ड फॉर्म कर लेते हो। जिससे बोलते हो कि मेरी इसके साथ अच्छे से पड़ती है। अब वो आप लोगों का पड़ती मतलब अच्छे से पड़ती है का मतलब क्या है कि आप अच्छे से उसके साथ फ्रीली हो, ठीक है, अच्छे से बात कर पा रहे हो। वैसे ही एसिड किसके साथ फ्रीली से बात कर पा रहा है, अच्छे से बात कर पा रहा है, अच्छे से रिएक्शन दे पा रहा है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा पा रहा है, ठीक है। जैसे कुछ कभी कभी क्या, जैसे आपका कॉलेज स्टार्ट होता है तो आप लोगों का स्टार्टिंग में जो दोस्त बनते हैं, थोड़े दिन बाद आपके कुछ दोस्त बचते हैं, फिर कुछ दोस्त बचते हैं। तो वैसे वैसे मतलब आपका जिसके साथ अच्छे से बॉन्ड फॉर्म हुआ और लंबे समय तक चलता रहता है। तो वैसे ही इन रिएक्शनों का है, किसके साथ अच्छे से बॉन्ड फॉर्म करके लास्ट में प्रोडक्ट फॉर्मेशन कराएगा। तो पढ़ते हैं पहला हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ये बहुत फेमस रिएक्शन है, आप लोगों ने 11th 12th में भी सुना होगा। हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब ब्रोमीन से करा दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस तो आपका हेलोजिनेटेड एसिड बनेगा। इसी को बोलते हो हेलोजिनेटेड एसिड और HBr निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। सेकंड है आपका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में आप लोग फिनोल का CO2 के साथ और बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा के सॉल्ट फॉर्मेशन करा दोगे, ठीक है। ये आपका फिनोल है, ठीक है। आफ्टर दैट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा के आप सैलिसिलिक एसिड बना दोगे। तो क्या किया आपने? फिनोल का रिएक्शन करा दिया, ठीक है। ये आपका एसिड प्रिपरेशन का मेथड भी हो जाएगा क्योंकि सॉल्ट के साथ रिएक्शन किया है। थर्ड है आपका फिस्टर एस्टरिफिकेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब एल्कोहल के साथ कराओगे तो एस्टर बन जाता है आपका RCOO, ये R ग्रुप इधर आ गया और वाटर निकल गया। तो इस तरह से भी आप लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हो। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, फिशर एस्टरिफिकेशन, 3 आप लोगों को केमिकल रिएक्शन बता दिया हूं। अब पढ़ते हैं मेन जो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिटी से रिलेटेड है कि एसिडिटी, कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों एसिड है, मतलब क्यों बोलते हैं हम लोग मेनली हर उसमें के कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है। एसिडिटी क्यों है कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ऐसे तो कार्बोनिल कंपाउंड को तो एसिडिक बोलते नहीं हम लोग, इसी को क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है। तो चलो देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर। हाँ ये तो पता है हमको, एसिड लग रहा है तो एसिडिक नेचर का ही होगा, बेसिक तो होगा नहीं सर, ये कैसी बात कर दी आपने। दे कैन डोनेट अ प्रोटॉन, अब काम की बात आई, एंड फॉर्म ए साल्ट विद बेसिस। क्या करता है ये? प्रोटॉन को डोनेट कर देता है, ठीक है। चलो देखते हैं तो कैसे डोनेट कर देता है। बात तो ये होती है कि सर डोनेट कर रहा, कैसे डोनेट कर रहा। ये है, इसके पास एक प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन को निकाल दे रहा, देन आपका दिस वन फॉर्म हो रहा, ठीक है।
इसी के कारण ये इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी है, इसी को बोलते हो आप लोग कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, यही है मेन कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन क्या करता है कि आपका जो ये मेन एसिड ग्रुप है इसमें क्या हो जाता है कि इसके पास है लोन पेयर, तो लोन पेयर क्या करता है, ये लोन पेयर यहाँ गया, ये यहाँ आ गया। जब लोन पेयर यहाँ से यहाँ आएगा तो O के पास आ जाएगा माइनस चार्ज, इसके पास हो जाएगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, और ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन दिया यहाँ पे तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन जो इसके पास हाइड्रोजन के पास था वो ले लेगा। जब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन था वो ले लेगा तो क्या करेगा, ये ऐसे बना लेगा और H+ को इजीली से डोनेट कर देगा, H+ निकल जाएगा। इसी H+ निकल जाने के कारण ही तो एसिड है ये, यही रीजन है भैया। क्या रीजन है कि H+ आयन को रिजोनेंस के कारण इजीली से क्या कर देता है, निकाल देता है। जब इजीली से रिमूव कर देगा, निकाल देगा, डोनेट कर देगा, जो भी बोलना चाहो, इसी के कारण जो कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्मेशन होगा, इसी के कारण तो ये एसिडिक है। और क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बेस के साथ रिएक्ट किया और साल्ट का भी फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, carboxylic acid are acidic and lose a proton readily because the carboxylate ion formed by ionization and stabilized by resonance। ठीक है, क्या कर लेगा, H+ आयन को डोनेट कर देगा और रिजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, रिजोनेंस के थ्रू स्टेबल सर कैसे होगा, आप तो कार्बोक्सिलेट आयन का बताए। मान लो ये कार्बोक्सिलेट आयन इसी को बोल रहे थे, ये बॉन्ड यहाँ गया, ये बॉन्ड यहाँ गया, जब ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही चलता रहता है ना। जैसे बेंजीन में ये बॉन्ड इधर गया, ये बॉन्ड इधर गया, ये बॉन्ड इधर गया, ये बॉन्ड इधर गया, ऐसे चलता रहता है ना, बस सेम फिनोमिना यहाँ है। तो इस कारण ही एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या करता है, इजीली से H+ आयन को डोनेट कर देता है। तो चलो एसिडिटी का कंसेप्ट हम लोग समझ लिए। अब इफेक्ट देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी। इससे क्वेश्चन आता है बेटा सेमेस्टर में आप लोगों के मेन फाइनल एग्जाम में। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलो सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट देख लेते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द एसिडिटी इज द इंडक्टिव इफेक्ट। इसको पूरा अच्छे से आगे आ रहा आपका, जो लास्ट टाइम आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बताया था 4th यूनिट में, जिसको हम लोगों ने वन राकस इफेक्ट बोला था, और परमानेंट इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट बोला था, जिसको हम लोग प्रधान इफेक्ट भी बोल रहे थे पंचायत की वेब सीरीज में। बस उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट द कार्बन एटम, सब्स्टिट्यूएंट ऑन ए कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट इस एसिडिटी। ठीक है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ऐड है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, किस टाइप का, कौन सा नेचर है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है पहले ये समझो, सब कुछ बारीक से लेके चलो जिससे आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में, नहीं तो भूल जाते हो ना, पढ़ के जाओगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप समझोगे ही नहीं, जाके भूल जाओगे, सब कुछ गुल हो जाएगा आप लोगों का, जब कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो वो बोलते हैं ना, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो। ठीक है, जो जितना याद है, 4 क्वेश्चन याद है, अच्छे से याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EWG बोलते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब फॉर एग्जांपल के लिए विड्रॉ करना, जैसे बोलते हैं ना मनी विड्रॉ कर ली, मनी विड्रॉल कर ली, विड्रॉ कर लिया मतलब खींच लिया, खींचना किसी चीज को। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब ये, जब वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डोनेट करना मतलब दे देना, ठीक है, डोनेट करना मतलब दान देना, ऐसे समझो। कोई चीज डोनेट कर रहे हो मतलब दान दे रहे हो, मतलब इलेक्ट्रॉन को दे रहे हो आप लोग अपने पास से। अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करेंगे तो उनको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो चलो आ जाओ देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिटी बाय स्टेबलाइजिंग कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, एसिडिटी को इंक्रीज करेगा विड्रॉइंग ग्रुप, कार्बोक्सिलेट आयन को, एन आयन को क्या करके, स्टेबलाइज करके। कैसे करेगा अभी बता दूंगा। व्हाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप,
डिक्रीज एसिडिटी बाय स्टेबलाइजिंग द कार्बोक्सिलेट आयन। अब ऐसा क्यों बोला, इसका रीजन देखते हैं। ऐसा सर आपने क्यों बोला, रीजन तो बता दीजिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा। जैसे मैं बात करूं, आ जाइए सब लोग जल्दी इधर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, मैं बोल रहा कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबल करता है और क्या करता है, एसिडिटी को इंक्रीज करता है। कैसे करता है? आपका ये ग्रुप है आपके पास, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब विड्रॉइंग ग्रुप में NO2 होता है, एप आता है, क्लोरीन आता है, ये सब विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं इनको। तो क्या करते हैं ये, इससे विड्रॉइंग ग्रुप है मतलब इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये क्या करेंगे, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है इनको, ठीक है, ये तो अपना इलेक्ट्रॉन इधर ले लेगा और H+ को रिलीज कर देगा। मान लो ये रिलीज कर दिया, तो अब बन गया आपका कार्बोक्सिलेट आयन। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब इसको, इसकी भी वैलेंसी फुल है, इसकी भी, इसके पास नेगेटिव चार्ज है मतलब इसको भी जरूरत नहीं है ऑलरेडी। तो अगर NO2 ग्रुप लोगे, विड्रॉइंग ग्रुप लोगे आप लोग, तो क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा, इसके पास तो कमी नहीं थी, जब इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका बोझ कम हो जाएगा। जब इससे बोझ कम हो जाएगा तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। तो स्टेबलाइजिंग द कार्बोक्सिलेट आयन क्या कर देगा, कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबल कर देगा, जिससे अगर इसके पास H+ आयन को डोनेट भी नहीं कर रहा होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन जब ये खींचेगा तो ये इजीली जो H था इसके पास उसको इजीली भी डोनेट कर देगा। तो इसके कारण जब इजीली H+ आयन को डोनेट कर दे रहा, मतलब क्या कर रहा, इजीली H+ आयन को डोनेट कर दे रहा, मतलब क्या कर दे रहा, एसिडिटी को बढ़ा दे रहा। अरे हाँ ना बोल भाई, सही है। चलो सेकंड देखते हैं, समझ जाओगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। एक और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आप लोग क्या देखते हो कि अगर जैसे CH3 ग्रुप है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। NH2 ग्रुप है, इनको भी डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। तो जो CH3 ग्रुप है, मान लो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, ये आपका एसिड ग्रुप है, CH3 ग्रुप यहाँ पे लगा है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मतलब धक्का मारेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, इसके पास कोई कमी नहीं है, ये देने के लिए बैठा है। तो जब देगा तो ये ऑक्सीजन इसके साथ जो बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है, क्या करेगा, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की, ऑक्सीजन के पास भी कमी नहीं है, बॉन्ड पूरे इसके पास भी नहीं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इसको जरूरत नहीं है। तो ये क्या करेगा, जो इसका बॉन्ड था, ठीक है, जो इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा था, इससे भी इलेक्ट्रॉन ले रहा था ऑक्सीजन, अब इधर ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन को तो इससे लेने की जरूरत होगी नहीं। जब इससे लेने की जरूरत होगी नहीं तो ये इसको डोनेट कर नहीं पाएगा। जब डोनेट ही नहीं कर पाएगा H+ आयन को तो क्या कर देगा, एसिडिटी बढ़ ही नहीं पाएगी, एसिडिटी अपने आप घट जाएगी, एसिडिटी को डिक्रीज कर देगा। तो इसी कारण इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करता है। और अगर H+ आयन को गलती से डोनेट भी कर दिया मान लो, तो क्या करेगा, कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबल नहीं होने देगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है मान लो कार्बोक्सिलेट आयन में। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन है, फिर भी इलेक्ट्रॉन देने के लिए तत्पर बैठा है, ले लो हमसे, हमारे पास तो बहुत सारे हैं, पर ये ले ही नहीं पाएगा। तो इस कारण ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा। जब कार्बोक्सिलेट आयन को ही डिस्टेबलाइज कर देगा तो एसिडिटी अपने आप कम हो जाएगी। अरे हाँ ना बोल भाई, हो गया। तो ये कंसेप्ट हो गया डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग ग्रुप का, ठीक है। तो इस तरह से होता है आपका एसिडिटी का कंसेप्ट। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो आप लोगों को तो वीडियो को पॉज करो, फिर देखो, फिर समझ में नहीं आ रहा फिर पॉज करो, फिर देखो। एक बार जो कंसेप्ट बन गया वो लाइफ टाइम याद रहता है, और रखने के लिए एक सेमेस्टर काफी, एक सेमेस्टर क्या, एक दिन में आप लोग भूल जाओगे, ठीक है। पर कंसेप्ट समझने के लिए पूरी जिंदगी काम आता है वो किसी को भी, ठीक है। तो चलो आपको समझा दिया। अब थोड़ा सा कौन सा ज्यादा एसिड है कौन सा कम एसिड है और अच्छे से देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जिसको डोनेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं, डिक्रीज एसिडिटी कैसे कर रहा, अभी आपको समझा दिया, फिर से बता देता हूं। द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप
increase the negative charge ion the carboxylate ion and destabilize। क्या करता है, सेम अभी आपको बताया जो डोनेटिंग ग्रुप है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे H है, सबसे ज्यादा एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा है। यहाँ एसिडिक एसिड पे एक CH3 ग्रुप लगा है, इसलिए इससे कम है। इस पे 2 CH3 ग्रुप लगे, इसलिए सबसे कम एसिडिक है। क्यों सबसे कम एसिडिक है? मैंने सेम बताया, अगर H+ आयन को डोनेट कर दिया तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए नहीं, फिर भी ये दे रहा है क्योंकि ये डोनेटिंग प्रॉपर्टी है इसकी। तो जब ये देगा तो वो लेगा नहीं, जब वो लेगा ही नहीं तो क्या होगा? अनस्टेबिलिटी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो, आपके दोस्त के पास भी बहुत सारा पैसा है, आपके पास भी बहुत सारा पैसा है, पर आप अपनी दोस्ती निभाने के लिए जबरदस्ती दोस्त को पैसा दे रहे हो, पर दोस्त नहीं ले रहा है। जब दोस्त नहीं लेगा तो आपस में झगड़े होगा, झगड़े होने के कारण अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। जब अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो किसी भी चीज में जो एक हिसाब से इंक्रीज होने वाली चीज है वो अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। जब डिक्रीज हो जाएगी तो स्टेबिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। सेम यहाँ पे चल रहा है। सेकंड है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या कंसेप्ट है? सबसे ज्यादा अगर हम लोग हेलोजन ग्रुप की बात करें तो हेलोजन ग्रुप को कैसे लिखते हो? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, आयोडीन। क्यों फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ये अलग कंसेप्ट है, बेसिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट है। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस ये सब कंसेप्ट आते हैं। आई विल नॉट डिस्कस इन दिस क्लास, अदरवाइज ये बहुत बड़ा हो जाएगा चैप्टर, इसलिए ये और कभी डिस्कस कर लेंगे। पर इतना बता देता हूँ, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। तो देखो इधर, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? डिक्रीज द नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल है। ठीक है, क्या करेगा? फ्लोरीन सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। क्या होता है कि क्या करता है, आप ये कार्बोक्सिलेट आयन बना लेगा। मान लो यहाँ से H+ गया, ये पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या करेगा? ये नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर ज्यादा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, पर जो फ्लोरीन लगा है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन उससे खींच लेगा। जब उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सेम क्लोरीन उससे कम स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कम खींच पाएगा। देन ब्रोमीन उससे कम। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? मोस्ट एसिडिक फ्लोरीन, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा और जिससे H+ आपका जो H यहाँ पे बॉन्ड है वो इजीली चला जाएगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो क्या होगा? मान लो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिया फ्लोरीन ने, जैसे ऐसे सर्कल चल रहा है, ये आपका OH ग्रुप है, यहाँ पे मान लो CH2F लगा है, तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा है, ठीक है, इधर भी खींच रहा है, और ये भी, इसके पास भी खींचने की प्रॉपर्टी है, तो ये खींच लेगा तो H+ को इजीली डोनेट कर देगा, जिससे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये भी रिजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो जाएगा, और फ्लोरीन ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा, H+ आयन को इजीली डोनेट कर देगा। तो समझ लो कार्बोक्सिलेट आयन जो था वो ज्यादा स्टेबल हो गया, देन एसिडिटी बढ़ गई। जब H+ आयन इजीली डोनेट कर दे रहा मतलब एसिडिटी बढ़ जा रही है। अरे हाँ ना बोल भाई, समझ में आया? अब पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। लेक्चर थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, आपको सिटिंग टाइम में थोड़ा दिक्कत होगा, इस लेक्चर में इतना ही देखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, इसलिए थोड़ा सा लंबा टाइम ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आपका यूनिट होगा इतना नहीं लगेगा, इसमें हम लोग ओनली 6 पेज पढ़ पाए हैं अभी तक। अगले लेक्चर में ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा जल्दी कर देंगे, है ना। आप लोग एक बार कंसेप्ट समझिए, सब चीजें आ जाएगी, आप लोग अच्छे से लिख पाओगे इस चीज को कॉपी में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को, थोड़ा सा उनके भी कंसेप्ट मजबूत करवाइए, और हम लोगों के भी सब्सक्राइब व्यूज बढ़वाइए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।